शांति। आज की तारीख है 18/5/2023, 18 मई 2023। आज के बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है, मीठे बच्चे, इन आँखों से जो कुछ देखते हो उसे भूलना है। सब शरीरधारियों को भूल अशरीरी निराकारी उस परमात्मा शिव बाबा को याद करने का अभ्यास करो। बार बार बाबा इस कलयुग अंत में यही हम लोगों के अटेंशन खिंचवाते हैं कि बच्चे इस पुरानी दुनिया से देखते हुए भी उसे भूलना है, क्योंकि विनाश सामने खड़ा है। तो अशरीरी बनकर शिव बाबा को, उस निराकारी परमात्मा को याद करने का अभ्यास करो। प्रश्न है आज की मुरली से, तुम बच्चों का मुख ज्ञान से मीठा होता है, भक्ति से नहीं, क्यों? उत्तर, क्योंकि भक्ति में भगवान को सर्वव्यापी कह दिया है। सर्वव्यापी कहने से बाबा और बरसे की बात खत्म हो जाती है, इसीलिए वहाँ मुख मीठा हो नहीं सकता। भगवान को कह दिया है, भगवान चारों तरफ है। तो इस कलयुग में चारों तरफ कितनी गंदगी है। अगर भगवान सर्वव्यापी होता तो कलयुग की ऐसी स्थिति होती नहीं। तो बाबा कहते हैं इसीलिए तुम्हारा मुख मीठा होता है, बाबा के इस ज्ञान को सुनकर सुनाकर। अभी तुम बच्चे प्यार से बाबा कहते हो तो बरसा याद आ जाता है कि बाबा हम बच्चों के लिए स्वर्ग की सतयुग की स्थापना कर रहे हैं, तो इसीलिए ज्ञान से मुख मीठा हो जाता है। दूसरा, भक्ति में खिलौनों से खेलते आए, परिचय ही नहीं था तो मुख मीठा कैसे हो। गीत है आज की मुरली से, ओम नमः शिवाय। धारणा के लिए मुख्य स्वर है, पहली पॉइंट, ईश्वरीय मत पर एक दो को सुख देना है। ईश्वरीय मत पर एक दो को सुख देना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। बाबा के समान सुखदाता बनना है। हम सुखदाता के बच्चे, शिव बाबा के समान सभी को सुख देने वाले बनना है। दूसरी पॉइंट है, इन शरीरों से मोह निकाल नष्टो मोहा बनना है। सपूत बच्चा बन निरंतर शिव बाबा को याद करने का पुरुषार्थ करना है। इन शरीरों से मोह निकाल नष्टो मोहा बनना है। सपूत बच्चा बन निरंतर शिव बाबा को याद करने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है आज की मुरली से, हंस आसन पर बैठ हर कार्य करने वाला सफलता मूर्त विशेष आत्मा भव। जो बच्चे हंस आसन पर बैठकर हर कार्य करते हैं, उनकी निर्णय शक्ति श्रेष्ठ हो जाती है। इसीलिए जो भी कार्य करेंगे उसमें विशेषता समाई होगी। जैसे कुर्सी पर बैठकर कार्य करते हो, वैसे बुद्धि इस हंस आसन पर रहे तो लौकिक कार्य से भी आत्माओं को स्नेह और शक्ति मिलती रहेगी। हर काल सहज ही सफल होता रहेगा। तो स्वयं को हंस आसन पर विराजमान विशेष आत्मा समझ कोई भी कार्य करो और सफलता मूर्त बनो। हंस का वर्क काम होता है, दूध और पानी को अलग कर देता है। तो बाबा कहते हैं जब हंस आसन पर बैठकर कार्य करते हो, हाँ, तो आपकी बुद्धि हंस के समान बन जाती है और विशेष बुद्धि बन जाती है, तो आप विशेष आत्मा बन जाते हो। स्लोगन है आज की मुरली से, स्वभाव के टक्कर से बचने के लिए, स्वभाव के टक्कर से, संस्कारों की टक्कर से आपस में एक दूसरे के बचने के लिए अपनी बुद्धि को, दृष्टि को और वाणी को सरल बना दो। अपनी बुद्धि, दृष्टि और वाणी को सरल बना दो। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं विशेष आत्मा हूँ, मैं विशेष आत्मा हूँ। 1 मिनट के लिए उस परमात्मा शिव बाबा को याद करेंगे, ज्ञान गुणों की शक्तियों को स्वयं में धारण करेंगे। इस देह से निकलने आत्मा धीरे धीरे ऊपर की ओर उस शांति के धाम में, उस मोक्ष के धाम में, वो अविनाशी सर्जन परमात्मा शिव आज मुझे आत्मा के समस्त विकारों को दग्ध कर रहे हैं।
बाबा से आती ये शक्तिशाली ज्वाला स्वरूप किरणें मेरे एक एक विकार को जलाकर भस्म कर रहे हैं। मैं आत्मा संपूर्ण निर्विकारी बनती जा रही हूँ। मैं संपूर्ण निर्विकारी आत्मा हूँ। मैं संपूर्ण निर्विकारी आत्मा हूँ। बाबा मुझे सातों गुणों से भरपूर कर रहे हैं। बाबा से आती ये सतोगुणी किरणें मुझे आत्मा में भरती जा रही हैं। मैं आत्मा सतो प्रधान बन गई हूँ। मेरी खोई हुई शक्तियाँ पुनः वापस हो गई। शांति धाम में मैं आत्मा, शांति धाम की सारी शांति मुझे आत्मा में समा गई। बाबा से संपूर्ण पवित्रता की किरणें लेकर मैं आत्मा धीरे 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 पुनः नीचे की ओर आती और समा जाती अपने इस मस्तक में। ओम शांति।